परम प्रभु परमेश्वर के, परम प्रभु परमेश्वर के सत्यमेव जयते। आज ये सत्संग कार्यक्रम का तीसरा दिन है। आप सभी के समक्ष हर बैठक में बार बार इस बात को दोहराता हूं, दसियन बार और अधिक ही बार से यह कहता हूं कि आप सबको सबसे पहले अपने मानव जीवन को जानना समझना चाहिए, जानना समझना चाहिए, इसके वास्तविकता को देखना चाहिए। यदि जानने देखने के पश्चात, समझने परखने पहचानने के पश्चात लगता हो कि आपको परमेश्वर ने कोई अनमोल रतन दिया है, तो आप सभी को परमेश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। आप सबको परमेश्वर का एहसानमंद होना चाहिए। आप सब जो है एक बार नहीं, यदि 1000 बार, लाख करोड़ बार कहना पड़े तो मैं यही कहता रहूंगा, इस अनमोल रतन मणि की कीमत आप लोग नहीं जान पा रहे हैं। परमेश्वर ने एक भिखारी को चिंतामणि पत्थर दे दिया, पारसमणि भी नहीं, चिंता में कल्प वृक्ष दे दिया, जो चाहो सो पाओ। लेकिन उसको सामान्य घास पात, जंगली पेड़ पौधा समझकर तोड़ तड़ा कर फेंक दिया। वही स्थिति आप लोगों की है, वही स्थिति आप लोगों की है। इस दुनिया को मैं भी देखते चला आ रहा हूं, जब से शरीर होशवास दुरुस्त होकर के इसमें चल रही है। निसंदेह बड़ी आकर्षक है। पारिवारिकता बड़ा जटिल बंधन है। आप लोग जिस बंधन में बंधे हैं, जिस मजबूरी में बंधे हैं, जिस दायित्व में, कर्तव्य और दायित्व को मान बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, चल रहा हूं, लेकिन वास्तव में ये सब ऐसा है नहीं। झूठ मूठ में आप अपने आप ये सब मान बैठे और मान करके उसमें फंसते जकड़ते जा रहे हैं। चाहे आप महिला हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबके लिए एक ही बात है कि आप सबको अपने जीवन को समझना चाहिए, अपने जीवन को, मानव जीवन को जानना समझना चाहिए। एक बात मैं कहूं तो शायद आप लोगों को बड़ा अजूबा लगेगा, अविश्वसनीय ही लगेगा कि आपका मानव जीवन इस ब्रह्मांड से भी अधिक मूल्यवान है। कहने में थोड़ा सा बड़ा अटपटा लग रहा है, अविश्वसनीय लग रहा है, मैं भी इसे महसूस कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई भी यदि ऐसी ही हो, सच्चाई भी यदि ऐसी ही हो और सच बोलना मजबूरी हो, जैसे कि मेरी तो मजबूरी है, सच बोलना मेरा शौक भी है, सत्य बोलना मेरा कर्तव्य भी है और सत्य बोलना मेरी मजबूरी भी है। जिसका जो नमक पानी खाता है ना, उसकी मजबूरी होती है उसके अनुसार रहना चलना। सच है कि भैया मैं तो सत्य का ही नमक पानी खाता पीता हूं,
मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई कुछ देता है, क्योंकि मेरे पास जितना कठोर श्रम और जितना कठिन श्रम और कठोर अनुशासन है, यदि सच्चाई नहीं होता, सत्य नहीं होता, तो मुझे एक गिलास पानी देने वाला कौन नहीं मिलता। ये भगवत कृपा इस शरीर पर नहीं होती, सत्य नहीं होता, तो मेरे पास कहाँ कोई गुण व्यवहार है, ढंग है, न मेरे पास कोई भाव प्यार है, न मेरे पास कोई ढंग है, न बोलने का, न व्यवहार का। ये तो परमेश्वर की कृपा है, उस सत्य की देन है कि सारे कठिनाई कठोरता के बावजूद भी, सारे कठिनाई कठोरता के बावजूद भी भक्त सेवक मजबूर है इसे स्वीकार करने के लिए, क्योंकि इस स्वीकारोक्ति के बगैर भक्ति सेवा हो ही नहीं सकती, मुक्ति अमरता मिल ही नहीं सकता। भक्ति सेवा हो ही नहीं सकती, मुक्ति अमरता मिल ही नहीं सकता। आप लोग समझते होंगे कि समर्पण शरणागत लेकर के हम अपने खान पान की व्यवस्था करेंगे, अपने को धनवान बनेंगे, आपका धन लूटपाट करके ठग वसूल करके मैं बहुत बड़ा धनवान घोषित हो जाऊंगा। क्या भगवान वाले को अभी धनवान बनने की ललक रहती है? जरा से एक बार सोचिए तो, जो भगवान वाला है, जो तत्व ज्ञान दाता है, अभी उसको धन की ललक रहती ही होगी ना। एक बार अपने अंतःकरण से आप लोग स्वयं पूछिए, आपका दिल अंतःकरण जो जवाब दे वही सही मान लीजिए। लग रहा हो कि हाँ, जो तत्व ज्ञान दाता है, जो भगवान मिलाता दिखाता है, वो धन के लोभ में आपका समर्पण शरणागत मांगता है। यदि ऐसा आपका दिल दिमाग कह रहा हो तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा कि धन्यवाद है आपके बुद्धि विवेक को। किसी के मार्कशीट और टीसी से किसी प्रिंसिपल का तनख्वाह नहीं बढ़ता है। किसी के मार्कशीट और टीसी देने से विद्यार्थी के प्रिंसिपल का न तनख्वाह बढ़ता है, न नौकरी बढ़ती है, न प्रमोशन होता है, कुछ नहीं। किसी भी विद्यार्थी के मार्कशीट और टीसी देने से किसी प्रिंसिपल का अपना कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है, लेकिन कोई भी प्रिंसिपल मार्कशीट टीसी के बगैर एडमिशन नहीं ले सकता। एडमिशन नहीं ले सकता। सामान्य 4 अक्षर की पढ़ाई है, सामान्य 4 अक्षर की पढ़ाई है। वह भी पढ़ाई कौन? दरिद्र बनाने वाली, कंगाल बनाने वाली, आसुरी शिक्षा पद्धति वाली पढ़ाई। ये जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है, आसुरी शिक्षा पद्धति है। आसुरी, जिसे प्रहलाद ने ग्रहण नहीं किया था, ये आसुरी है। आसुरी शैतानियत वाली है, भगवत विमुख बनाने वाली है, पैसे की गुलाम बनाने वाली है, परमेश्वर का नहीं। भोग व्यसन का दरिद्र कंगाल बनाने वाली है, चिपकाने वाली है। भक्ति सेवा नहीं, परमेश्वर नहीं, मुक्ति अमरता नहीं, जो मानव जीवन का कर्तव्य और मंजिल है। तो आपके विद्यार्थी के मार्कशीट टीसी से प्रिंसिपल का व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं होता, लेकिन उसके बिना एडमिशन भी नहीं होगा, पढ़ाई भी नहीं होगी, परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे, पास कहां से होंगे। उसी तरह से वास्तव में आपको यदि तत्व ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान वह संपूर्ण जानकारी का विधान है जिसमें संसार क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे संचालित होता है, कहां चला जाता है, ये सारा देखने को मिलता है। ये शरीर क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है, कैसे चालित संचालित होती है, अंत में कहां चली जाती है, ये सारी जानकारियां उसमें दिखाई देती है। ये जीव सेल्फ क्या होता है, कहां से आता है, कहां रहता चलता है। बैठने दो। ओए, क्या कर रहा है? चलो पीछे।
बैठने तो यहाँ बैठ जाओ, हमारे ताजी बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, बैठा लो अपने बगल में, बैठ जाए बैठ जाए। नहीं पैसा नहीं, वो नहीं, परमेश्वर की। तो एक 4 अक्षर की शिक्षा, 4 अक्षर पाने वाले शिक्षा के लिए विद्यार्थी को अपना मार्कशीट, अंकपत्र, मार्कशीट अंकपत्र जो है, मार्कशीट अंकपत्र जो है क्या होता है? विद्यार्थी की कमाई होती है। विद्यार्थी की कमाई क्या है? अंकपत्र ही तो है, मार्कशीट ही तो है। जब तक वह जमा नहीं करेगा प्रिंसिपल के यहाँ स्कूल कॉलेज में, और टीसी माने ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी पिछला जिस स्कूल कॉलेज से आप आए हो वहां से एक सर्टिफिकेट लाओ कि अब तेरा संबंध वहां नहीं रह गया, अब मेरे यहां होना है। यही शरणागति हो गई। मार्कशीट देना माने समर्पण कर देना अपना, और टीसी माने अपने आप को शरणागत हो जाना। जब मैं पहले वाला का यहां नहीं रहा, मैं आपका हो गया। तो 4 अक्षर की शिक्षा में, 4 अक्षर की शिक्षा में मार्कशीट टीसी जमा हो रहा है, यानी विद्यार्थी का समर्पण स्वागत हो रहा है, तब नाम लिखा जा रहा है और पढ़ाई शुरू हो रही है, तब वो परीक्षा का पात्र बन रहा है, तब जाकर के परीक्षा देने के पश्चात वो फेल पास हो रहा है। 4 अक्षर की शिक्षा जिसमें इस जीवन का कोई विधान नहीं है। आप पीएचडी भी कर लेंगे तब भी आप दरिद्र बने रहेंगे, यदि कहीं गुलामी नौकरी पैसे के लिए नहीं करेंगे। और इस ध्यान ज्ञान जिसमें साक्षात ईश्वर की प्राप्ति है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांडी जानकारियां हैं, दर्शन सहित साक्षात भगवान जानने देखने को मिलता है, यह ज्ञान लोगों को अपने अनुसार चाहिए। इसमें समर्पण से आगत बड़ा भारी लग रहा है। 4 पैसे की नौकरी के लिए तो गुलामी कर रहे हैं, विभाग को शरीर बेच दिए, पाप कुकर्म कर रहे हैं। 4 पैसे की नौकरी के लिए जो क्या है, पहले को पाना 30 तक खाना, 30 दिन गुलामी बजाना। पहले को पाना 30 तक खाना, 30 दिन गुलामी बजाना। गृहस्थ लोगों की जिंदगी क्या है? शाम सुबह खाना, सुबह शाम पखाना, दिन भर जुटाना, शाम सुबह खाना, सुबह शाम पखाना, दिन भर जुटाना, शाम सुबह खाना, सुबह शाम पखाना। यही जुटाना खाना पखाना, जुटाना खाना पखाना, जुटाना खाना पखाना, इसी में सारा जीवन गंवाना। वह क्या जीवन है आप लोगों का? क्या जीवन है आप लोगों का? इससे बढ़िया तो भेड़ बकरी है, उनको कोई जुटाना नहीं है। इससे बढ़िया तो गाय भैंस है आप लोगों के जीवन से, कि उनको कुछ जुटाना नहीं है, जिनको गौर झोला कर जुटा कर खिलावे। आप लोग कितना कमाएंगे, यानी आप लोग कितना, आप उससे तो बेटर हर तरह से गाय भैंस है आप लोगों से। जिनको गौर जो जुटा कर लाकर खिलावे, भूसा लावे, दाना लावे, पानी लावे, नाद लावे, उसमें मिला उलाकर खिलावे, इतने नहीं। कोई नौकर रखे ना आपका पखाना फेंके, जल्दी नौकरों नहीं मिलेगा। उनका तो गाय भैंस का तो मलो मूत्र आपको काटना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। वो अपने हाथ से अपना मल नहीं फेंकेंगे, उनका मल भी आपको फेंकना होगा। आप लोगों से यदि खाने जुटाना खाना पर खाना जीवन है, तो आपसे बढ़िया तो गाय भैंस है। आपसे हर तरह से बढ़िया तो गाय भैंस है। जुटाने की कोई चिंता नहीं है, सफाई की भी कोई चिंता नहीं है, नहलाने की भी कोई चिंता नहीं है। आपको गोबर जो तो नहलाइए, आपको गोबर जो तो गोबर काछिए, आपको गोबर जो तो सब कीजिए,
उसको क्या गर्ज है? जब इतने जीवन है भोग भोग लेना, तो आपसे बेटर कोई भी कीड़ा मकोड़ा है। मानव जीवन पाने की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। मानव जीवन पाने के लिए भोग भोगना, अभोगी बच्चा पैदा कर देना, ये मानव जीवन नहीं है। ये तो शुगर कुकर भी करते हैं, ये तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन कौन नहीं करता है? सब प्राणी करते हैं, आप भी करते हैं। भोग भोगना, बच्चा पैदा करना, भोग भोगना, बच्चा पैदा करना, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो हर कीड़ा मकोड़ा करता है, ये तो हर भेड़ बकरी करता है, आप भी करते हैं, कौन बड़ी बात हो गई? मानव जीवन की जिम्मेदारियां होती हैं। करोड़ों करोड़ों बार की नारकीय दुसह यातनाओं से अपने जीव को उबारना, बचाना। जमराज की नारकीय यातनाओं से, जमराज की नारकीय करोड़ों बार की नारकीय यातनाओं से, तड़पन से अपने को सदा सदा के लिए बचाने का प्रयत्न करना, जिसे मुक्ति अमरता कहते हैं, मोक्ष। मानव जीवन की अंतिम जिम्मेदारी ये है। मानव जीवन की जिम्मेदारी भोग भोगना, बच्चा पैदा करना नहीं है। शायद परमात्मा ने कोई भूल गलती कर दिया, आप जैसे जीवों को उनको मानव जीवन नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। जिसको भोगे व्यसन चाहिए, वो मानव जीवन भोग व्यसन में बढ़िया तरह से थोड़े मिलेगा। भेड़ बकरी होंगे, कीड़ा मकोड़ा होंगे, गाय भैंस होंगे, तो भोग 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 भोग, घूमेंगे खाएंगे, घूमेंगे खाएंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं है। भोगेंगे, घूमेंगे खाएंगे, भोगेंगे, घूमेंगे चलेंगे, खाएंगे भोगेंगे, चलेंगे खाएंगे भोगेंगे। गाय भैंस भेड़ बकरी कीड़ा मकोड़ा यही तो करते हैं, चलते हैं, खा भोगते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, चलते हैं, भोगते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। यही आप भी कर रहे हैं, चलते हैं, भोगते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। और नहीं तो आप भगवान के सबसे नासुकरा, यदि सच बोलना हो तो कठोर लगेगा, नमक हराम। मनुष्य जैसे नमक हराम धरती का कोई प्राणी नहीं है परमेश्वर के प्रति अपने खिलाफ। मनुष्य जैसा नमक हराम कोई भी प्राणी नहीं है धरती का। अपने खिलाफ भी आप नमक हराम है, परमेश्वर के प्रति नमक हराम तो आप है ही है। ये क्यों मैं नहीं कह रहा हूं, आप मुझसे झगड़ा नहीं कर सकते, मैं थोड़े कह रहा हूं। ये तो किसी ने कहा है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। बड़े विचित्र है, किसी संत की वाणी है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। हम थोड़े आपको नमक हराम कह रहे हैं, हम आपको थोड़े नमक हराम कह रहे हैं। ये तो पहले ही से है। भर भर उदर विषयन को ध्यावे, यानी भर भर उदर विषयन को ध्यावे, भर भर उदर आप विषयन को ध्यावे। कैसा भाई? अरे जैसे सुकर ग्रामी, जैसे गांव में सुअर वगैरह घूमते रहते हैं, आहार खोजते रहते हैं, खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, आहार खोजते रहते हैं, खाते रहते हैं, अपने खोभारी में झोपड़ी में आते हैं तो बच्चा पैदा करते हैं। वही हालत आप लोगों का है। नौकरी बने क्या? भोग खोजना। बिजनेस बने क्या? भोग खोजना। खेती बाड़ी बने क्या? भोग खोजना। तो भोगना खोजना, भोगना खोजना, भोगना खोजना, घर में आना तो बच्चा पैदा कर देना।
तो भर भर उधर विषय को ध्यावे जैसे सूकर ग्रामी। वार क्या जीवन है। आप लोगों को कैसे अच्छा लगता है। हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे तो तड़पन था कि व्यर्थे जा रहा है, कब अपने कार्य में लग जाते। करते तो उस समय भी सत्संग थे, लेकिन ये लगता था कि ये समय जो है, समय की प्रतीक्षा थी थोड़ी, कार्य करने का अभी समय नहीं आया था। लग रहा था कि विद्वान जी लोग शायद अनपढ़ समझ करके सोचेंगे अरे ये क्या बताएगा, क्या बात करेगा, इसीलिए कुछ बोलो पढ़ने का भी चांस आया। ये विद्वान जी लोग क्या विद्वता है, जरा एक बार सामने तो आ लो। विद्वान जी की विद्वता को ठीक करने के लिए ही शायद विद्या भी अर्जित करना पड़ा। ओ परमेश्वर की, आप लोगों को कैसे चैन मिलता है खा पी करके भोग भोगने और परिवार में जीवन जीना। कैसा लगता है, कैसे आप लोग ठहर लेते हैं। क्या घृणित रोल है। जितनी भी निंदा किया जाए, ऐसे भोगी बेचने, ऐसा अनमोल रतन ब्रह्मांडीय पाकर के परमेश्वर ने क्या रतन दिया, इसको न पहचानना और सूकर कुकर का जीवन जीना, सूकर कुकर का जीवन जीना, कीड़ा मकोड़ा का जीवन जीना, क्या है जीव स्थिति है। ये जीवन मिला हमको परम पवित्रतम ब्रह्मांड की सृष्टि के परम पवित्रतम ज्ञान के अनुसार ले चलना, परम पवित्रतम ज्ञान को दे करके ले चलना। ज्ञान को, जीवन था ज्ञान को दे करके ले चलना, आगे लिए भोग व्यसन को। जीवन देना था ज्ञान को, जीवन ले चलना था ज्ञान के अनुसार। दे दिए कामनी कांचन को, दे दिए भोग व्यसन को, दे दिए लोभी लालची स्वार्थी पैसा और परिवार वालों को। बड़े मजेदार गति से हंसते खेलते हुए करोड़ों बार के अपने विनाश तड़पन की व्यवस्था में लगे हैं। बड़े साहब जी हैं, धनवान जी हैं, बड़े विद्वान जी हैं, मुंह फुला कर बैठे हुए हैं। जिस समय जमदूत घसीट कर ले जाएंगे, दे मुंगड़ा दे मुंगड़ा दे मुंगड़ा जब देना शुरू करेंगे तो तड़पने के सिवाय कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। सिवाय तड़पने के कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। डकैत जब डकैती डालता है, अपराधी अपहरण करता, जब अपहरण करता है, जब माल पाता है तो खूब मशगूल होकर उड़ाता है। लगता है कि वो राजा है जंगल में। लेकिन जब इस इंस्पेक्टर साहब के सामने, जब पुलिस फोर्स के सामने पड़ता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि कितना बड़ा राजा है। यदि गोली का शिकार हो गया तो हो ही गया, यदि बच गया तो इंस्पेक्टर साहब तय तोड़ाई धुनाई, तय तोड़ाई धुनाई, तय तोड़ाई धुनाई वही चौराहे से करते हुए जब अपने थाने तक लेकर आते हैं तो सारा साध उनका पूरा हो जाता है। बचपन से जहां जो अपराध किए रहते हैं सब बक बक बोलना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। वही गति आप लोगों की है। शरीर को ज्ञान को न देना, शरीर को सत्य के अनुसार न ले चलना, परमेश्वर की अवहेलना करना, क्या इससे भी बड़ा अपराध होता है क्या? शरीर को सत्य के अनुसार न ले चलना, शरीर को ज्ञान के अनुसार न ले चलना, शरीर को परमेश्वर
को अपमानित करना कराना परमेश्वर के दिए हुए इस अनमोल रतन मानव जीवन को मन माना शैतान के अनुसार ले चलना, क्या यह छोटा अपराध है? यह छोटा अपराध है क्या? क्या इस सरकार से भगवान सरकार कमजोर है क्या? दंड देने में, दंड दिलाने में? इस गवर्नमेंट का कानून तोड़ने पर, अपराध करने पर ये गवर्नमेंट साज ले रही है, साज दे रही है। क्या भगवान गवर्नमेंट जो है साजने में कमजोर है क्या? साजने सजवाने में आप मन माना चल रहे हैं। चलिए, ये आपकी बात, साजना ही तो है ये 84 लाख जोनियां, साजना ही तो है नारकीय आत्माएं। तो आप जांच कीजिए ना, कोई मक्खी मच्छर ऐसा है जो मौत चाहता हो? जोन बदलते ही सारी चीजें पिछले जन्म की भूल जाती हैं। क्या मौत की यातना का भय भी किसी को भूला है? किसी प्राणी को? क्या मौत की यातना का भय भी किसी प्राणी को भूला है? अब देखिए, अरे भाई बड़ा महंगा फीस है, कैसे वहां पढ़ेंगे? बड़ा महंगा ज्ञान है, कैसे ज्ञान लेंगे? इस ज्ञान को देखिए, आइए बैठिए, चाय पीजिए फोकट का, खानो खाइए फोकट का, बिना पैसे का, मुफ्त का, ये सत्संग सुनिए, ज्ञान पाइए, पैसा एक नहीं लगना है। लेकिन शरणागति तो परमेश्वर की अनिवार्य है ना। दीन्ही ज्ञान हर लीन्ही माया, राम जी ने भी ऐसा किया था। तो मैं वो शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, यदि वास्तव में तुम ज्ञान को हर प्रकार से समझ देख परख लेना चाहता है, तो पहले तुम परमेश्वर के प्रति सर्वतो भावेन, सभी प्रकार के भावों से पहले शरणागत हो जा। पहले परमेश्वर के शरण में जा, गच्छ, आने पहले परमेश्वर के शरण में अपने को कर दो, तब जाकर के ज्ञान तेरे पकड़ में आएगा। एक प्रश्न उठा है अध्याय 4 के श्लोक 34 का वर्णन करने में, यानी गीता तत्व विवेचनी में है, जयदयाल गोविंदका के टीका में, कि क्या तत्वदर्शी सत्पुरुष जो है, हम समर्पण न करें, हम शरणागत न हुए, हम उनको दंडवत प्रणाम न करें, हम उनके प्रति उनके अनुसार न होवे, तो क्या हम तत्व ज्ञान हमको नहीं मिल सकता? उसमें प्रश्न है कि हम तत्वदर्शी सत्पुरुष के प्रति दंडवत प्रणाम न करें, हम तत्वदर्शी सत्पुरुष के शरण में हम समर्पण न हुए, हम शरण में न जावें, हम उसकी सेवाएं न करें, तो क्या हमको तत्व ज्ञान नहीं मिल सकता? आप पढ़िए, उसमें प्रश्न है। तो उस टीका में है कि तत्वदर्शी को आपके समर्पण शरणागत से कोई लेना देना नहीं है। तत्वदर्शी को आपके दंडवत प्रणाम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके समर्पण शरणागत से कोई लेना देना नहीं है। आप उसकी सेवाएं करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका भी उसको कोई मतलब नहीं है। फिर इतनी कठोरता से यह नियम लागू क्यों? तद्विधि प्रणिपाते न पर प्रश्न न सेवया, इसके पश्चात तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो इतनी कठोरता से ये दंडवत प्रणाम, समर्पण शरणागत, भक्ति सेवा,
ये सब कठोरता से लागू करने का क्या प्रयोजन? तो उसमें स्पष्टतः इसका उल्लेख है। देखिए, पढ़िए, क्या है कि तत्वदर्शी का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका अभिमान अहंकार उस ज्ञान अमृत रस को आपके बर्तन में ठहरने ही नहीं देगा। जैसे बारिश जितना भी हो, यदि मिट्टी का धुआं हो, मिट्टी का कोई टीला हो, तो पानी उस पर ठहर ही नहीं सकता। पानी तो गड्ढा गुड्ढी खोजेगा, पानी तो खाल खेत खोजेगा, यानी ऐसे में पानी ठहरेगा, ऐसे में पानी थोड़ा ठहरेगा। यहाँ पानी टोटी जो नलका है उसके नीचे गिलास उलाट कर रख दीजिए, हाथ जो है ऐसे करके परम प्रभु की है ये बाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा।